दोस्तों, क्या आप भी हरे भरे नजारों और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच घूमना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मनाली आपके लिए एकदम सही जगह है। और अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ 7,999 रुपए में 7 दिन का मनाली ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इस ट्रिप प्लान में हम आपको दिल्ली से मनाली कैसे जाएं, सस्ते में कहां रुकें, क्या खाएं पिएं और कहां कहां घूमें, ये सब बताएंगे। तो तैयार हो जाइए मनाली की वादियों में घूमने के लिए। वहाँ आम बात वो बेबी आती है। दिल्ली से मनाली जाने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है बस। यह न केवल किफायती है, बल्कि आपको हिमालय की खूबसूरत वादियों का आनंद भी लेने का मौका देता है। आप वॉल्वो या हिमाचल रोडवेज की सेमी स्लीपर बस से आराम से मनाली पहुंच सकते हैं। ये बसें आरामदायक सीटों और अच्छी सुविधाओं के साथ आती हैं, जिससे आपका सफर सुखद हो जाता है। एक तरफ का किराया 1,000 रुपए से 1,500 रुपए तक होता है। यह कीमत आपके बजट में फिट बैठती है और आपको एक आरामदायक यात्रा का अनुभव देती है। यानी आने जाने में लगभग 2,000 से 3,000 रुपए लगेंगे। यह खर्च आपके यात्रा बजट के लिए बहुत ही उपयुक्त है। दिल्ली से मनाली लगभग 550 किलोमीटर दूर है और बस से जाने में 12 से 14 घंटे लगते हैं। इस दौरान आप रास्ते में कई खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं। आप रेड बस, पेटीएम या मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट से अपनी बस की टिकट बुक कर सकते हैं। ये वेबसाइट्स आपको विभिन्न विकल्पों की तुलना करने और सबसे अच्छा विकल्प चुनने में मदद करती हैं। ऑनलाइन बुकिंग से आप समय और पैसे दोनों बचा सकते हैं। मनाली में रुकने के लिए आपको महंगे होटलों में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कई विकल्प मिलेंगे जो आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेंगे। यहाँ आपको बहुत सारे हॉस्टल, गेस्ट हाउस और सस्ते होटल मिल जाएंगे जहाँ आप आराम से रुक सकते हैं। जोस्टल मनाली, द हॉस्टलर और कई अन्य जगहें हैं जो बजट में फिट बैठती हैं। और ओल्ड मनाली या वशिष्ठ के लोकल गेस्ट हाउस में आपको 400 से 600 रुपए में एक रात के लिए कमरा मिल जाएगा। ये जगह न केवल सस्ती हैं, बल्कि यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। इस हिसाब से 6 रात रुकने का खर्चा लगभग 2,400 से 3,600 रुपए तक आएगा। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं। आप अपनी पसंद और बजट के हिसाब से रहने की जगह चुन सकते हैं, चाहे आप अकेले यात्रा कर रहे हों या दोस्तों के साथ। मनाली में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ के सस्ते और आरामदायक विकल्प आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। मनाली में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको हर कोने पर कुछ न कुछ स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। यहाँ आपको हर तरह का खाना मिलेगा, चाहे वह स्थानीय हिमाचली व्यंजन हो या फिर उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, चाइनीज और इटालियन खाना। लेकिन अगर आप कम पैसे खर्च करना चाहते हैं तो लोकल ढाबों, सस्ते कैफे और छोटे रेस्टोरेंट में खाना खाएं। यहाँ के ढाबे और छोटे रेस्टोरेंट्स न केवल सस्ते हैं, बल्कि यहाँ का खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ आपको 100 से 150 रुपए में पेट भर खाना मिल जाएगा। एक साधारण थाली जिसमें दाल, चावल, सब्जी और रोटी शामिल होती है, आपको बहुत ही कम दाम में मिल जाएगी। इस हिसाब से आप रोजाना 200 से 250 रुपए में 3 बार खाना खा सकते हैं। अगर आप अपने बजट का ध्यान रखते हैं तो मनाली में खाना पीना बहुत ही किफायती हो सकता है। 7 दिन का कुल खर्चा लगभग 1,400 से 1,750 रुपए तक आएगा। इस तरह आप अपने पूरे ट्रिप के दौरान खाने पर बहुत कम खर्च करेंगे और बाकी पैसे अन्य गतिविधियों के लिए बचा सकते हैं। मनाली में खाने के लिए मोमोज, थुपका, छोले भटूरे और सिद्धू जरूर ट्राई करें। ये सभी व्यंजन यहाँ के खासियत हैं और आपको मनाली की यात्रा का असली स्वाद देंगे। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय बाजारों में भी कई तरह के स्ट्रीट फूड मिलते हैं जो आपके स्वाद को और भी बढ़ा देंगे। मनाली का खाना न केवल सस्ता है, बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट और विविधता से भरा हुआ है। ये जगह अपने खूबसूरत पहाड़ी दृश्यों, ऊंची चोटियां और हरित घाटियों के लिए मशहूर है। ये जगह हनीमूनर्स के लिए तो जन्नत है ही, साथ में एडवेंचर सीकर्स और नेचर लवर्स के लिए भी एक परफेक्ट गेटअवे है। चलिए शुरू करते हैं मनाली की सैर।
सबसे पहले हम आते हैं हडिम्बा देवी टेम्पल। ये मंदिर राजा बहादुर सिंह ने 1513 में बनवाया था और ये हडिम्बा देवी को समर्पित है। मंदिर का वुडन आर्किटेक्चर और इसके आसपास का वन एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाते हैं। यहाँ आके आपको एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। मंदिर के पास ही एक छोटा सा पार्क भी है जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं और नेचर के नजारे ले सकते हैं। और हाँ, यहाँ आपको लोकल हिमाचली ड्रेसेस में फोटो खिंचवाने का मौका भी मिलेगा। अगला डेस्टिनेशन है सोलांग वैली। ये जगह एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जन्नत है। यहाँ आप सर्दियों में स्कीइंग और गर्मियों में पैराग्लाइडिंग और जॉर्बिंग जैसे एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन नहीं हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ आप घोड़ों की सवारी कर सकते हैं, केबल कार राइड ले सकते हैं या फिर बस बैठिए और प्रकृति की सुंदरता को अपनी आंखों में समेट लीजिए। मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर है रोहतांग पास। ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाला एक प्रसिद्ध दर्रा है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको मनाली से टैक्सी या बस लेनी होगी। रास्ते में आपको खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे, बहते हुए झरने, घास के मैदान और ऊंची चोटियां। यहां पहुंचकर आप स्नो एक्टिविटीज जैसे स्नो स्कूटर राइडिंग, स्कीइंग और स्नोबॉल फाइट्स का मजा ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहां ऑक्सीजन कम होता है तो थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। मनाली के बाद बारी आती है ओल्ड मनाली की। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। यहाँ आप कैफेज में बैठकर लोकल हिमाचली खाना खा सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की शॉपिंग कर सकते हैं और पुराने मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। ओल्ड मनाली में आपको एक अलग ही वाइब महसूस होगी जो आपको शायद ही कहीं और मिले। यहाँ आप लोकल लोगों से बात कर सकते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में जान सकते हैं और उनकी जिंदगी को यकीनन समझ सकते हैं। वशिष्ठ मनाली के पास स्थित एक छोटा सा गांव है जो अपने गर्म पानी के कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इन कुंडों के पानी में औषधीय गुण होते हैं जो आपकी थकान और बदन के दर्द को दूर करते हैं। यहाँ आपके लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं और आप अपनी मर्जी से किसी भी कुंड में नहा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पानी बहुत गर्म होता है। मनाली में आप मानू टेम्पल के दर्शन करना न भूलें। ये मंदिर महर्षि मानू को समर्पित है, जो हिंदू धर्म के अनुसार मानवता के प्रथम पुरुष थे। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानिए ऊपर से नजारा देखने लायक है। मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र है। जोगिनी वाटरफॉल्स एक प्राकृतिक जलप्रपात है जो वाशिष्ठ विलेज के पास स्थित है। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी होगी, लेकिन यकीन मानिए ये ट्रैकिंग आपके हर कदम को सार्थक बना देगी। ऊपर से गिरता हुआ पानी, हरी भरी वादियां और ठंडी हवा आपके मन को मोह लेंगी। अटाल टनल, पहले जिसे रोहतांग टनल के नाम से जाना जाता था, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है जो 10,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। ये टनल रोहतांग पास के नीचे बनी हुई है और मनाली को लाहौल स्पीति वैली से जोड़ती है। इस टनल के बनने से मनाली जाने वाले पर्यटकों को बहुत सुविधा हुई है, क्योंकि अब उन्हें रोहतांग पास के खतरनाक रास्तों से नहीं गुजरना पड़ता। तो दोस्तों, ये थी मनाली की कुछ प्रमुख घूमने वाली जगहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हां, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए सेफ ट्रैवल्स।